अपनी मांगों को लेकर भारी बरसात के बीच टैक्सी चालक आज आरटीओ कार्यालय पहुंचे। वाहन स्वामियों और चालकों ने आरटीओ से मिलकर कहा कि उन्हें लगेज कैरियर में रियायत दी जाए। ऐसे में यात्रियों का सामान कहां रखेंगे? वहीं चालकों ने कहा कि वे पूरे नियम कानून के साथ वाहन चलाएंगे। यदि उनके कागजों, परमिट, फिटनेस आदि में कोई कमी नजर आए तो बेशक चालान किया जाए, परंतु जबरन उन पर चालान ना थोपा जाए। वहीं लंबी बातचीत के बाद आखिरकार आरटीओ संदीप सैनी ने चालकों की बात सुनते हुए उनकी शर्तों को माना और हिदायत दी कि ओवरलोड वाहनों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं शर्तों को मानने के बाद चालकों में खुशी की लहर है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी चालक नियम कानून को ताक पर रखकर वाहन दौड़ाएगा उनके खिलाफ यूनियन भी एक्शन लेगा, ताकि किसी भी एक चालक की करतूत औरों को न भुगतनी पड़े। जो चालान हो रहे थे अवैध और जो छतें काटी जा रही थी उस पे जो आप कहने वाले थे आज यहाँ सर, वो तो हमारा मान ली गई है। जो हमारी मांगे थी मान ली गई है। आपका नाम? मेरा नाम सागर आर्या। हमारा जो लगेज का मीन चल रहा था, जो लगेज कैरियर के संदर्भ में जो हमारा आईटीओ साहब के साथ जो वार्तालाप चल रही थी, उनमें उनने हमारे सभी लोगों की सहमति को मान लिया गया है और मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमें अपनी रोजी रोटी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा काम चलता रहे और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ हम आए थे। हमारी सारी मांगें मान ली गई है। हम किसी ओवरलोडिंग के समर्थक नहीं हैं। हम ओवरलोडिंग के खिलाफ हैं। टैक्सी की छतों में जो लोग बैठ रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन उसके नाम से सारे लोगों को बदनाम कर दिया जाए, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। एक आदमी कोई छत पर अगर टैक्सी लोगों को ला रहा है तो उसका चालान करो, इसके हम समर्थक नहीं है, लेकिन किसी का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न करो, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। आरटीओ ने कहा कि हम इस तरह की कार्रवाई अब नहीं करेंगे और छतों पर जो लगेज ले जाने की व्यवस्था थी उसको उन्होंने मान लिया कि इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारी सारी मांगें मान ली गई, इसलिए टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। मेरा नाम हरीश फनेरू, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तराखंड राज्य आंदोलन। देखिए, हमारे पास एक सूचना जो आई थी, आप सभी को ज्ञात है, जो अवैध तरीके से इनके वो काटे गए थे छतें। तो राष्ट्रीय सेवा संघ ने इस पे कार्रवाई करते हुए सभी टैक्सी यूनियन को, जितने भी कुमाऊं क्षेत्र के, सबको एकजुट किया और एक धरना हमने परसों दिया था, आज का आश्वासन मिला था, तो आज आरटीओ साहब ने इस पे कर दिया है। जो हमारी मांगें थी वो इसका आश्वासन दिया है कि अब चालान नहीं होंगे, जो छतें हैं वो चलेंगी फिलहाल, और जिनके चालान गलत तरीके से हुए हैं उनके निरस्त किए जा रहे हैं। मैं हिमांशु जोशी, संस्थापक, राष्ट्रीय सेवा संघ। आज कुछ टैक्सी चालक जो है हमारे कार्यालय में आए थे और इन्होंने अभी 2 दिन पहले काठगोदाम में एक प्रदर्शन किया था, जिसमें जो लगेज कैरियर पे जो चालानी कार्रवाई की जा रही है उसके विरुद्ध इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था और ये कि चालानी कार्रवाई ना की जाए। तो इसमें हमने इनको ये अवगत कराया है कि पूरा कैरियर हमने उतारने को नहीं बोला है। आरटीए के मानक के अनुसार आप कैरियर लगाएँ, सामान रखें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर सवारियाँ भी बैठ जाती हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, जनहानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरलोडिंग पे हमारी टीमें जो हैं लगातार कार्रवाई कर रही हैं, पहाड़ी इलाकों में भी कर रही हैं। तो हमने इनको यही कहा है, आप लोग हमें आश्वस्त करो कि ओवरलोडिंग नहीं करेंगे तो और गाड़ियों के कागज़ ठीक रखें, तो हम हमारी तरफ से भी पूरा सहयोग किया जाए। इसको मैं सरासर गलत बताऊंगा, क्योंकि जो चालान होते हैं, इनके चालान होने के बाद ही हमारे यहाँ ऑफिस में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा जुर्माना जमा करने के उपरांत ही इनके चालान का निस्तारण किया जाता है। और ये जो पैसे लेने की बात हो रही है कि गाड़ियों से चालान के समय पैसे लेते हैं, ये बिल्कुल निराधार है। अगर कुछ ऐसा है तो हमारे पास रिटर्न में शिकायत करें, हम उसकी जाँच करवाएँ।